अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने काउंटर करंट एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। तो ये जो लास्ट लाइन है उससे ऊपर से देखिए। इससे पहले जो है हम हाउ मेटानेफ्रिक किडनी वर्क्स ये देख चुके हैं। तो काउंटर करंट एक्सचेंज में है कि जो लूप है नेफ्रॉन की वो एफिशिएंसी बढ़ा देती है अब्जॉर्प्शन की। ठीक है, यानी कि वो जो लूप है उसमें बेंडिंग आ गई तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और इसका एडवांटेज है डिजर्ट ऑर्गेनिज्म के लिए, हमने पहले भी देखा था। तो इसमें वो कह रहे हैं कि काउंटर करंट फ्लो होगा, और ये वैसे ही होता है जैसे कि फिशेस के गिल्स में होता है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन का हो रहा होता है, CO2 का हो रहा होता है, और बर्ड्स के लेग्स वहाँ पे हीट का हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वाटर का होगा और आइंस का होगा कि उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट वो कह रही है कि जितनी ज़्यादा वो जो नेफ्रॉन की लूप है उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पानी और आइंस की जो है रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो लेंथ ज़्यादा होने से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इससे ज़ाहिर होता है कि जो डिजर्ट में रहने वाले रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स कौन से होते हैं जिनके इंसाइजर होते हैं, दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, जैसे कि कैंगरू रैट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उनकी जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, तो इसलिए उनमें पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर डिजर्ट की कंडीशन होती है, वाटर बारिश भी कम होती है, वाटर उन्हें इतना अवेलेबल नहीं है। तो जितना वो यानी कि सीड खा के अब उसकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन करके वाटर ले रहे होते हैं, तो उससे यही उनमें उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की कोशिश रहती है कि उसे रिस्टोर कर लिया जाए। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि एम्फीबियंस का हम पहले देख कर आए हैं कि वो क्या करते हैं कि जब यानी कि लैंड पर रह रहे होते हैं, ज़्यादातर हिस्सा तो पानी में गुजारते हैं, लेकिन जो हिस्सा लैंड में गुजार रहे होते हैं उसमें वो ये करते हैं कि अपना ब्लैडर जो है उससे बड़ा कर लेंगे, और दूसरा फिर यूरिन को वो बाहर नहीं जाने देते, पैगाम भेजते हैं मसल्स के पास ब्लैडर के कि वो यूरिन को बाहर ना जाने दे, और वो वापस बॉडी में चला जाता है। एम्फीबियंस का वो कह रहे हैं कि जो एक्वेटिक हैबिटेट से रिलेटेड है। अच्छा, लेकिन जब ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में रह रहे होंगे तो इनकी नेफ्रॉन्स जो हैं उनमें लूप नहीं होगा ताकि ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ना हो। नेक्स्ट वो कह रही हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी अभी। काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म वो कह रहे हैं डायग्राम में दिखाया गया, ये डायग्राम मैं आपको एंड पर दिखाती हूँ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन का प्रॉक्सिमल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल में होता है, वो कुछ साल्ट और वाटर को रिमूव कर देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, और ये इसका वॉल्यूम 25% कम कर देगा, तो 75% रह जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वो कह रही है यहाँ पर, बल्कि हाँ ये वही लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पर आ जाए, कि जो कॉन्सेंट्रेशन है साल्ट की और यूरिया की स्टिल यानी कि 25 और लॉस वॉल्यूम कम होने के बावजूद वो आइसोस्मोटिक है बाहर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। फिर वो कह रही है कि जैसे ही फ्लूइड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में मूव करेगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम उसका कम होता जाएगा, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। एक बात याद रखें, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनले की, उसे पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो असेंडिंग है उससे साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और पानी की इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस से होगी, और जो साल्ट है उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी। ठीक है, और दूसरा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो यूरिया के लिए परमिएबल है, वहाँ से यूरिया आ जाएगा, यहाँ से साल्ट जा रहा होगा, और ये की जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसे यूरिया यूनाइन बात कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है यानी कि पानी जो है ट्यूब्यूल से बाहर जा रहा है ऑस्मोसिस के ज़रिए से, तो ज़्यादा साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी, और साल्ट के लिए हम केमिस्ट्री में ब्राइन की टर्म यूज़ करते हैं, तो इसे हम ब्राइन बात कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। नेक्स्ट वो कह रही हैं तो पानी ट्यूब्यूल से बाहर चला गया, ठीक है, नेफ्रॉन से बाहर चला गया, ब्लड में चला गया ऑस्मोसिस के ज़रिए से, और यहाँ पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जिसने यूरिन बन के बाहर जाना है। नेक्स्ट वो कह रही है कि हाईएस्ट यूरिया ब्राइन बात की कॉन्सेंट्रेशन जो लोअर पोर्शन है लूप का वहाँ पर होती है, अभी मैंने बताया कैसे होती है। फिल्ट्रेट जो है असेंडिंग लिम्ब में जाता है, सोडियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं, और फिल्ट्रेट जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, क्लोराइड आयन भी उसे फॉलो करती हैं पैसिवली। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि पानी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि जो सेल्स हैं असेंडिंग लिम्ब के वो पानी के लिए इम्परमिएबल हैं, वो पानी को बाहर नहीं आने देते। जो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं, तो अब इसमें क्या हुआ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है वो फिल्ट्रेट से बाहर जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखेंगे जो फिल्ट्रेट है जो ब्लड है उससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है ये मतलब कि आ रही हैं, और पानी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर नेक्स्ट वो कह रही हैं कि अब साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जो साल्ट है वो पैसिवली जो है वो डिसेंडिंग लूप में जो है जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में जो लूप होती है उसमें साल्ट पैसिवली जा रहा होता है, और फिर वो दोबारा से वापस असेंडिंग लूप में यानी कि बाहर जो है
आ जाता है। इस तरह से ये यानी कि साइकिल होता रहता है। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो फ्लो है डिसेंडिंग और एसिडिक लिप पे अपोजिट डायरेक्शन में, और यही बेसिकली काउंटर करंट ग्रेडियंट है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम बेसिकली सल्यूट के प्रेशर को कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर ब्राइन बाथ का, उसे और ज़्यादा कर दिया जाता है। यूरिया आ जाता है जो कि कलेक्टिंग डक्ट से जो है निकल आता है, जिस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया के लिए परमिएबल है। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो कलेक्टिंग डक्ट में क्योंकि ओपन हो रही होती है, जो कि परमिएबल है यूरिया की, और कॉन्सेंट्रेशन जो है यूरिया की फिल्ट्रेट में यानी कि वो सराउंडिंग उसमें ज़्यादा हो जाएगी। जो हाईएस्ट यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और साथ साल की कॉन्सेंट्रेशन भी है, ये यूरिया ब्राइन बाथ बना देंगे। ठीक है, ये मिड में देखें। फिर वो कह रही हैं कि इससे क्या होगा कि पानी फिल्ट्रेट से बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए से, जैसे जैसे नीचे जाएगा डिसेंडिंग लेम में। फिर वो कह रही हैं कि बहुत सी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हर नेफ्रॉन को जो सराउंड कर रही होती हैं वो पानी को यानी कि इकट्ठा करती हैं और इसे वापस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भेज देती हैं। रीनल पेल्विस जो है किडनी की वो यानी कि एक ट्यूब के साथ मिल जाती है जिसे यूरेटर कहते हैं, जो कि यूरिन को फिर स्टोरेज ऑर्गन में लेके जाती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिन 2 यूरेटर से आ रहा होता है, हर एक किडनी से आ रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर यूरिन बॉडी को लीव कर देता है एक सिंगल ट्यूब से, जिसे यूरीथ्रा कहते हैं, जो कि बॉडी सरफेस के बाहर ओपन होती है पेनिस के एंड पर ह्यूमन मेल्स में, और वेजाइनल एंट्रेंस जो कि रिप्रोडक्टिव जो है एंट्रेंस है, ठीक है, होल है, उसके सामने से ह्यूमन फीमेल्स में। नेक्स्ट वो करेंगे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जब यानी कि यूरिन से फिलअप हो जाता है तो टेंशन स्मूथ मसल्स में बढ़ जाएगी। जब टेंशन बढ़ जाएगी तो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा और स्पिंक्टर मसल रिलैक्स होंगे एंड पे यूरीथ्रा के। पहले क्या होगा, टेंशन ज़्यादा होगी, अचानक से वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब वो रिलैक्स होंगे तो इसके नतीजे में यूरिनेशन होगी। 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरीथ्रा है, तो ये यूरिनरी सिस्टम बना रही हैं। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि मेटानेफ्रिक किडनी क्या होता है, तो वो भी हमारी किडनी के बारे में था। और ये काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है, तो ये सारा मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपको काउंटर करंट अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले जो है हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल का मतलब है बाहर जाने वाली, वो मिलेगी और वो यानी कि ग्लोमेरुलस बना देगी। और उसके बाद आता है, अच्छा अब ये और ये बोमन कैप्सूल के अंदर होगा तो इसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, उससे भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले आ जाती है। लूप ऑफ हेनले के बारे में हमने देखा है कि इसकी बेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो ये एक एडवांटेज है, एक एज है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि डेजर्ट के अंदर रह रही होती हैं। डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले से साल्ट पैसिवली मूव कर रही हैं, लेकिन मेनली वो वाटर के लिए उससे पानी बाहर आएगा, और जो असेंडिंग है उससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट आइंस की होगी, उधर से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया की हो रही होगी, तो यूरिया यूराइन पाथ बन जाएगा। इससे पहले असेंडिंग लिक में जस्ट जो है ब्राइन पाथ बनेगा। फिर ये वो कह रही हैं कि वो जो फिल्ट्रेट होता है वो यूरिन होता है, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर वो यानी कि रेनल पेल्विस में जाता है, फिर यूरेटर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर यूरीथ्रा के थ्रू बाहर ओपन हो जाएगा, जो कि पेनिस का एंड है मेल्स में, और वेजाइनल ओपनिंग के नज़दीक वो होती है फीमेल्स के अंदर। और इससे पहले जो है हमने देखा था, अब एक किडनी होता है ना, उसका सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो रीनल कैप्सूल होता है, फिर कॉर्टेक्स का रीजन आता है, फिर मेडलरी रीजन, एक्स्ट्रा मेडलरी नेफ्रॉन बेसिकली जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रहे होते हैं। ये मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। रेनल पेल्विस होती हैं, रेनल पेल्विस मिलकर माइनर कैलेक्स बनाएंगी, वो मेजर कैलेक्स बनाएंगी, मेजर कैलेक्स से रेनल पेल्विस बनाएगी जो कि यूरेटर में ओपन होगी, वो ब्लैडर में, और ब्लैडर फिर यूरीथ्रा से जो है बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी डायग्राम्स दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये डायग्राम है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये ग्लोमेरुलस में डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखें पानी बाहर आ रहा है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में, और सोडियम और क्लोराइड बाहर आ रही हैं असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रही है उसमें। और नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट है, इसे यूरिन बाहर चला जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। फिर वो कह रही है कि एक हिस्सा फ्रीली परमिएबल है पानी के लिए, बाकी का असेंडिंग लिम्फ इम्परमिएबल है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यानी कि कभी पानी को लो करती है कभी नहीं करती, मेनली क्योंकि यूरिन ने बाहर जाना होता है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन पहले देखें कि जो डिसेंडिंग है, यहाँ पे मैंने 300, 600 और 1200 की टर्म्स लिखी हैं। तो डिसेंडिंग में इसका मतलब ये है कि पहले साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी, 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200, ठीक है। और फिर जैसे ही असेंडिंग लिम्फ में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अब कम होती जा रही है, पानी की ज़्यादा होती जा रही है। तो पहले 1200 थी ये नीचे, फिर 900 की, फिर 600, फिर 300 हो जाएगी। और इसमें जो सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं, डिफ्यूजन से आते हैं, क्लोराइड आयन डिफ्यूजन से आते हैं, पानी जो है डिफ्यूजन से आता है। और इससे पहले मेटानेफ्रिक किडनी कैसे वर्क करेगा इसकी हमने डायग्राम देखी थी। तो ये इफरेंट आर्टरियोल है,
जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा, जो कि जब यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के गिर्द होंगी तो उन्हें हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। जब लूप ऑफ हेनले के गिर्द आ जाती हैं तो इसके खास नाम वाजा रेक्टा का हम दे देती हैं। एफरेंट वाली ग्लोमेरुलस बनाती हैं। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्फ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, इंटरलोबुलर वेन, ठीक है, ये उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं उसमें होती है। और इसमें जो है तो देखें ये आपके पास किडनी है, बाहर वाला कॉर्टिकल रीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है, रेनल आर्टरी है, रेनल की टर्म किडनी से रिलेटेड है, रेनल पेल्विस है, यूरेटर है। अच्छा, जो इसके अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हैं उन्हें रेनल पिरामिड्स कहेंगे, ठीक है। ये मखरूती शक्ल के जो हैं इन्हें यहाँ पे लेबल नहीं किया गया। खैर, तो ये मिलकर माइनर कैलेक्स बनाएंगे, वो मिलकर मेजर कैलेक्स बनाएगा, वो मिलकर रेनल पेल्विस बना देगा जो कि यूरेटर में ओपन हो रहा है। नेक्स्ट ये काउंटर करंट एक्सचेंज। अब देखिए डिसेंडिंग लिम्फ में डायरेक्शन और है, असेंडिंग लिम्फ में और, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही काउंटर करंट बेसिकली एक्सचेंज है। तो डिसेंडिंग में देखिए पानी बाहर जा रहा है, उसमें जो है आयंस बाहर आ रही हैं, तो इसी चीज़ को हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये भी यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।